प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं आज का प्रकरण। और हमारा प्रकरण चल रहा है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधियां 5 प्रकार की होती है या स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उसमें से पहली स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो इसका भेद है वह है गुण स्वर संधि। तीसरा इसका भेद है वृद्धि स्वर संधि और चौथा भेद है इसका यण स्वर संधि। अंतिम और 5वां भेद है इसका अयादि स्वर संधि। ऐसे स्वर संधि के 5 भेद किए गए हैं। यद्यपि पर रूप और पूर्व रूप ऐसे 2 भेद इसके और रहते हैं, लेकिन हम उनका हिंदी संधियों में जिक्र नहीं करते हैं। संस्कृत की जब संधियां पढ़ी जाती है तो वहां पर रूप और पूर्व रूप ये 2 संधियां और पढ़ी जाती है। अब हमने दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन कर लिया है। समान स्वरों के मेल से स्वर दीर्घ रूप में आ जाते हैं, उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और ए आ के सामने ई उ री री आ जाने से गुण स्वर प्राप्त होते हैं, उनको गुण स्वर संधि कहते हैं। और ए आ के सामने गुण स्वरों के आ जाने से वृद्धि स्वर प्राप्त होते हैं, उन्हें वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। अब इन 3 संधियों के बाद में स्थिति बदलती है। अभी तक ए आ के सामने अन्य स्वर आते हैं। अब ई उ री री लिरी लिरी इन स्वरों के सामने इनको छोड़ करके ई के सामने ई को छोड़ करके अन्य स्वर आ जाने से, उ के सामने उ को छोड़ करके अन्य स्वर आ जाने से, री के सामने री को छोड़ करके अन्य स्वर आ जाने से, लिरी के सामने लिरी को छोड़ करके अन्य स्वर के आ जाने से इनको क्रमशः इनको अर्थात ई को यह हो जाता है, उ को वह हो जाता है, री को र हो जाता है और लिरी को ल हो जाता है। इस परिवर्तन का नाम है यण स्वर संधि। आज का हमारा जो प्रकरण है वह है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि यानी अय आदि स्वर हो जाते हैं, उसको कहते हैं अयादि स्वर संधि। अब स्वर संधि यदि हमें पढ़ते हैं तो हमें प्रारंभ स्वरों से ही करना पड़ता है। तो प्रारंभ वहीं से करते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 5। ए, ई, उ, री और ली। ये ऋस्व स्वर है। इनके सामने इन जैसे ही स्वर आ जाते हैं। ए, ई, उ, री, ली। तो क्या प्राप्त होता है? आ, ई, उ, री, ली प्राप्त होता है। ये दीर्घ स्वर हैं। अब ए आ के सामने ई उ री आ जाते हैं, तो यहां में गुण स्वर प्राप्त होते हैं। ए, ओ, अर, अल, ये गुण स्वर हैं। गुण स्वर संधि हो जाती है। और ए आ के सामने इन स्वरों के आ जाने पर आई, औ, ये वृद्धि स्वर प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां से विपरीत हो जाता है काम। यहां से क्या हो जाता है? ई उ री लिरी लिरी के सामने इनको छोड़ करके शेष अन्य स्वर आ जाते हैं। तो क्रमशः य, व, रे,
लय हो जाता है। ये क्या है? यह है अंतस्थ व्यंजन। अभी तक क्या हो रहा था? स्वर के सामने स्वर आने से स्वर प्राप्त हो रहे थे, और अब क्या हो गया? स्वरों के सामने स्वर आने से व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। य व र ल अंतस्थ व्यंजन प्राप्त हो रहे हैं। आज का हमारा जो अध्ययन है वो इससे आगे का है। अभी तक क्या हो गया? ई के सामने अन्य सभी स्वर आ गए। अब सभी स्वर और कौन कौन से हैं तो देखते हैं अपन। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ऐसे कुल मिलाकर के ये 11 स्वर हैं। अभी स्थिति क्या हो रही है? ए आ के सामने अन्य स्वर आ गए हैं, ई के सामने अन्य स्वर आ गए हैं, ऊ के सामने अन्य स्वर आ गए हैं, री के सामने अन्य स्वर आ गए हैं। अब किसके सामने स्वर नहीं आए हैं? तो हमारे पास में बचता है ए, आई, ओ, औ। ये 4 स्वर बच जाते हैं। इन 4 स्वरों के सामने अन्य कोई स्वर आ जाता है, असमान होना चाहिए। असमान का मतलब है ए आई के सामने ए आई को छोड़ करके अन्य स्वर आ जाए। तो ए आई के सामने अन्य कौन आएंगे? ए आ सकता है, आ सकता है, ई, ऊ, री, ओ और औ। ये आ जाते हैं तो ए आई को अय हो जाएगा, ए को अय हो जाएगा और आई को आय हो जाएगा। ए आई के सामने अन्य स्वर आ जाते हैं तो ए के स्थान पर अय हो जाएगा और आई के स्थान पर आय हो जाएगा। जिस प्रकार से यण स्वर संधि में हुआ था, ई ऊ री में बदल हुई थी, इसी प्रकार से यहां पर भी ए आई में बदल होगी। इन स्वरों में कोई बदल नहीं होगी। इसी प्रकार से ओ औ के सामने ओ औ को छोड़ करके अन्य स्वर आ जाते हैं। अन्य स्वर कौन आएंगे? तो ए आ सकता है, आ सकता है, ई, ऊ, री, ए, आई, ली भी आ सकता है। यहां पर भी जोड़ देते हैं ली को। इन स्वरों के आ जाने से क्रमशः ओ को अब हो जाएगा और औ को आव हो जाएगा। इस परिवर्तन का नाम है अयादि स्वर संधि। परिभाषा क्या बन गई? ए आई ओ औ के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो ए आई ओ औ को क्रमशः अय, आय, अब और आव हो जाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा ए आई ओ औ के सामने असमान स्वर के आ जाने से इनको क्रमशः क्या हो जाता है? अय, आय, अब, आव हो जाता है।
इस परिवर्तन का नाम क्या है? इस परिवर्तन का नाम ही अयादी स्वर संधि है। इसे अयादी स्वर संधि कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए आप। उदाहरण, पहले उदाहरण किसके देखेंगे? ए आई के सामने अन्य स्वर आ जाएं तो ए आई को क्रमशः अय या आय हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। नई प्लस अक होगा, नई प्लस अक, तो आई के सामने ए आ जाने से आई को आय होगा, तो न हलंत आय प्लस ए प्लस कै। अब देखिए, आय का ए न में मिलेगा, अक का ए य में मिलेगा, तो न के अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ना, यह पूरा हो जाएगा यह के, शब्द बनेगा नायक। नई प्लस अक नायक। दूसरा उदाहरण देखिए। ने प्लस अन न हलंत ए न। ए के सामने क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो बदल किस में होगी? ए में होगी। ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आया हो जाएगा। अब देखिए, न हलंत ए प्लस ए प्लस न, आगे जो वर्ण स्वर आएगा उसमें कोई बदल नहीं होगी। अब देखिए, ए किस में मिलेगा? ये में। ए किस में मिलेगा? न में, तो न पूरा हो जाएगा, यह भी पूरा हो जाएगा और न बच जाएगा, तो क्या हो गया? नयन। नई प्लस अक से नायक, ने प्लस अन से नयन। और उदाहरण देखिए इसके। से प्लस अन, से में क्या मिला हुआ है? ए, और अन में क्या है? पहला वर्ण अ, बदल किसमें होगी? ए में। ए के स्थान में क्या हो जाएगा? अय। संधि कौन सी होगी? अयादि। स्थिति क्या बनेगी? से आधा, अय प्लस ए प्लस न। ए किस में मिलेगा? ये में। ए किस में मिलेगा? से में, तो शब्द क्या बनेगा? शयन। इस प्रकार से ए आई के सामने अन्य स्वरों के आ जाने से क्रमशः अय या आय हो जाता है। और उदाहरण देखिए आप। एक उदाहरण और है। गई प्लस अन, गे में क्या मिला हुआ है? आई, ए और न, बदल किस में होगी? आई में होगी। क्या होगा आई का? आय, तो गे आधा, आय प्लस ए प्लस न। ए ये में मिलेगा, आ गे में मिलेगा, तो ये तो गा ये न, गायन शब्द हो जाएगा। अब ओ औ के उदाहरण देखिए। भो प्लस अन, भय हलंत ओ मिला हुआ है, ओ के सामने ए आ रहा है, तो
बदल किसमें होगी, ओ में। ओ को क्या होगा, अब। तो स्थिति क्या बनेगी, भय आधा अब प्लस ए प्लस न। भय में ए मिलेगा तो भय पूरा हो जाएगा, ए में वह मिलेगा, ए वह में मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा, और न भवन शब्द बनेगा। एक उदाहरण देखिए, भऊ प्लस उक। भय में क्या मिला हुआ है, औ, और ऊ प्लस के। औ के सामने ऊ आ रहा है, इसलिए बदल किसमें होगी, औ में। क्या हो जाएगा, आव। स्थिति क्या बनती है, भय आधा आव प्लस ऊ प्लस के। ऊ किस में मिलेगा, वह में। आ किस में मिलेगा, भय में। तो ये हो जाएगा भा वू के, भावुक शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से ओ औ के सामने अन्य कोई भी स्वर आ जाता है तो इनको क्रमशः अब और आव हो जाता है। अब समझने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुने। अब इसके अन्य उदाहरण भी है, अन्य उदाहरण आप पुस्तकों में से ही संग्रह कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। संधि के संबंध में यदि हमको स्पष्ट होना है तो हम अधिकाधिक उदाहरण पढ़ें। उदाहरणों के पढ़ने से ही और हमारा मत स्पष्ट हो पाएगा। अब इसके अन्य उदाहरण हैं, मेरी ओर से भी वहां डिस्क्रिप्शन में वहां लिखे जाएंगे। आप जब इस वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण भी आप देख सकेंगे। और समझने की दृष्टि से अधिक बार इसको आप सुने। जब आप इसको बार बार सुनेंगे तो इसके संबंध के जो नियम है या जो प्रक्रिया है वो हमारी समझ में आ जाएगी। और शिक्षण के वीडियो आपके पास आते रहें, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।